नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और आप सिटी 24 चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है गांव दौलतपुर में, जहां पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है युवा एकता क्लब के द्वारा। ये इस गांव में युवा एकता क्लब के द्वारा पहला ब्लड डोनेशन कैंप है। आइए इन लोगों से बात करते हैं कि कितना इन लोगों ने टारगेट रखा था और कितना अब तक ब्लड यूनिट्स इन्होंने इकट्ठी कर ली है और आगे इनका क्या काम रहेगा। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो प्लान किया है युवा एकता क्लब ने, पहला कैंप है ब्लड डोनेशन का, इसके पीछे क्या आप लोगों का इरादा था, क्या मंशा थी इसको ऑर्गेनाइज करने का? ये बताएगी सर। हाँ, आइए सर, आप आगे। सर, इसमें ये था, अभी जब भी जैसे भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें ये सुनने को ये मिलता है अभी किसी की बिना खून की कमी से किसी की जान चली गई है। लेकिन हमने ये कमेटी की मीटिंग ली और उसमें ये तय किया भी हम एक कैंप लगवाते हैं अपने गाँव में। तो आज के दिन आप लोगों का कितना टारगेट था यूनिट से इकट्ठा करने? 50 प्लस था। 50 प्लस। हाँ, और अब तक कितना हो गया? हो चुका है 50 प्लस। चलिए, बहुत जबरदस्त है। सर, आपके पास आना चाहूँगा, कितने मेंबर आप लोग युवा एकता क्लब में? हम कम से कम 20 मेंबर हैं जी। 20 मेंबर क्या सर? और सभी एक ही गांव के, क्या अलग अलग गांव? एक ही गांव के हैं जी। एक ही गांव के। हाँ जी। अगर ब्लड डोनेशन कैंप के अलावा हम बात करें तो क्या क्या काम करते हैं आप लोग? हमने गांव में साफ सफाई वगैरह, कोई दिक्कत है गांव में उसको सुलझाने के लिए कार्य करते हैं जी। शमशान घाट से हमने काम किया है, जो शिवनगरी हमारे गांव की, तो वहाँ से हमने ये मुद्दा पूरा शुरू किया था। हमने कुछ दिन पहले भी देखा था कि शमशान घाट का जो एरिया है पहले बहुत ही खस्ता हालत में था, उसको बड़े खूबसूरत पार्क में इन्होंने डेवलप किया है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस कैंप के बारे में और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मेरा नाम सुरेश है, मैं अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में ही कार्य करता हूँ। ये मेरा ही प्लान था शुरू में कि मैं अपनी टीम को साथ लेके और मैं ये काम करूँ। मैं वहाँ देखता हूँ कई लोग बिना मतलब जरूरत पड़ती है ब्लड की तो लोग देखते हैं कि मिल नहीं पाता है, इसलिए मैंने ये अपना युवा एकता क्लब को बोला कि आप एक कैंप लगाएं ताकि लोगों की कमी पूरी हो। तो मेरे सब साथियों ने साथ दिया कि ये हम 4 तारीख को ये काम करेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन के तौर पे अगर मैं जानना चाहूँ कि आसपास के गांव के और भी जो युवा लोग हैं या फिर जो ग्रुप्स है वो अगर अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं तो इसका बेसिक प्रोसेस क्या रहता है कि पहले आप कौन से डॉक्टर की टीम को कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद खून जो इकट्ठा आप लोग कर लेते हैं उसको कहाँ भेजा जाता है? हम सबसे पहले रेड क्रॉस सोसाइटी को एक लेटर भेजते हैं कि हम उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि हमें इस तारीख को हमें एक डोनेशन कैंप लगवाना है ब्लड का, तो वो हमें परमिशन देते हैं कि आप लगवा सकते हो। फिर हम उनको तारीख बताते हैं और हम बताते हैं कि हमारे पास इतनी यूनिट हो सकती हैं और हमें टीम भेजी जाए, तो उस अकॉर्डिंग वो अपना नज़दीक की जो टीम होती है वो भेजते हैं। मतलब यहाँ पे जो डॉक्टर्स की टीम आई है जो ब्लड सैंपल्स ले रही है या फिर ब्लड इकट्ठा कर रही है, वो रेड क्रॉस की तरफ से भेजी गई है? रेड क्रॉस की तरफ से भेजी जाती है। वो हम डिसाइड भी कर लेते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी अग्रवाल मेडिकल कॉलेज की टीम आई तो वहाँ से बुलाई गई, और अगर मैं ना चाहूँ तो अगर चाहूँ तो फतेहाबाद की भी बुला सकता हूँ। वो रेड क्रॉस सोसाइटी तय करेगी किसको भेजना है। तो इस कागजी कार्रवाई में किसी तरह की दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी, बड़े आराम से प्रोसीजर है जी। सिर्फ हमने एक दोस्त को बोला कि वो लिख के और हमने उसमें दे दिया रेड क्रॉस सोसाइटी में और वो काम हो गया हमारा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह का रिस्पांस है अब तक का, जो सुबह से मैं देख रहा हूँ कि कैंप आप लोगों ने लगा के रखा है, अब तक का रिस्पांस कैसा है? सर, ऐसा है कि शुरू से ही जब से हमने युवा एकता क्लब बनाया उसी समय से हमें गांव का जो सहयोग मिला है ना, बहुत अच्छा सहयोग मिला है सर। तो उस कारण हमारे साथियों ने ये फैसला लिया था कि रक्तदान शिविर भी हम लगाएंगे और इसमें भी हमें बहुत सहयोग मिला है गाँव की तरफ से भी। अगर जैसे देखें, नाम जो है युवा एकता क्लब है, इसमें सिर्फ युवा जुड़ रहे हैं या फिर जो गांव के बुजुर्ग वगैरह है वो भी अपना समर्थन दे रहे हैं? जैसे एक बढ़ावा जो दिया जाता है, आप लोगों की जो सोच है, आपके टारगेट से, उसको बढ़ावा क्या वो लोग दे रहे हैं? हाँ जी, बहुत ज्यादा। कोई भी ऐसा नहीं है कि पीछे खींचने? नहीं, कोई नहीं है जी। और गाँव के सरपंच आपके इसके ऊपर क्या रिएक्शन है उनका? उनका बहुत अच्छा सपोर्ट है जी सर हमें। कौन है, मैं जानना चाहूँगा? ओम प्रकाश गढ़वाल है सर। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, युवा एकता क्लब के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। जो इनका टारगेट था 50 यूनिट्स का, ये लोग क्रॉस कर चुके हैं और उसके अलावा भी जो भी यूनिट से इकट्ठा कर रहे हैं वो सरप्लस में होगा और उसके बाद ये रेड क्रॉस सोसाइटी को भेज दिया जाएगा। और सर, अगर किसी को भी ब्लड की जरूरत है तो किस नंबर पे वो कॉन्टेक्ट करके जल्दी से जल्दी अरेंज करवा सकते हैं? वो सर डिपेंड करता है पेशेंट कहाँ पे दाखिल है। हाँ, अगर कहीं सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल है तो वहाँ का ही जो ब्लड बैंक है वो उसको खून दे देगा। अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो वो बता दें कि नज़दीकी जो ब्लड बैंक है वहाँ पे वो फार्म भर के देते हैं और उसके बाद वहाँ से मिल जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पर हमारे साथ चेयरमैन साहब भी मौजूद है, इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनका क्या रिएक्शन है जो युवा क्लब ने एक अच्छी पहल शुरू की है उसके ऊपर। नमस्कार सर। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पहल के बारे में? सबसे पहले तो मैं युवा एकता क्लब दौलतपुर को बधाई देना चाहता हूँ, जो कि इन्होंने पहल की है रक्तदान करने की, क्योंकि रक्तदान महादान है। रक्त के बिना कई मरीजों की जान चली जाती है,
इस युवा क्लब में बहुत बढ़िया सोच है, नई सोच है। पहले ये ब्लड डोनेशन ही होता था, शहर में होता था, अब गांव में भी हमारे युवा क्लब के लड़कों में उत्साह है, जोश है, जो कि बड़े तरीके से काम कर रहे हैं और मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ। और भी कई कार्यों में, समाज सेवा में और कई तरह के काम है जो ये युवा क्लब बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे ही काम करते रहें और हर साल ये कैंप लगाते रहें, हमारा सहयोग भी इनके साथ है। इनको शुभकामनाएं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये बहुत बढ़िया सोच है इनकी। ये गांव में जैसे मान लो ऐसी सोच रखने वाले बंदे होने चाहिए, इसमें मतलब समाज में भी सुधार आता है। और इन्होंने जैसे शमशान भूमि में शुरुआत की है, उसके बाद में इन्होंने जैसे क्या कहते हैं भाई आवश्यकता अनुसार उन्होंने जैसे उनकी सोच मतलब बढ़िया हुई, आगे इन्होंने ये कैंप लगाया है। मेरे गांव में पहला ये कैंप है और बहुत बढ़िया इनकी सोच है, मैं इनका सोच को सलाम करता हूँ। चलिए नमस्कार सर जी। सर आप क्या कहेंगे इस पहल के बारे में? सबसे पहले मैं सिटी चैनल जो हमारे गांव में आया उसका धन्यवाद करता हूं। देखिए, किसी भी समाज को नई दिशा देने के लिए युवा साथियों की बहुत आवश्यकता होती है। रही बात मेरे गांव की, जैसे आपको पता है कि दौलतपुर गांव आज से नहीं कई वर्षों से एडवांस गांव है, मगर खास करके युवा पीढ़ी जिन्होंने आज ये डोनेशन कैंप आयोजित नहीं किया है, बल्कि चाहे रिसेंटली आपके ही टीवी चैनल के माध्यम से मैंने देखा कि हमारा जो जिसको शमशान भूमि है, अगर आपको इसकी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के किसी रूरल एरिया के अंदर इसको देखोगे तो निश्चित तौर पे वो भी गांव के लोग इससे प्रेरणा लेंगे। इसके अलावा हमारे गांव में एक उड़ान नाम की संस्था है, बेटी अंजू वर्मा है, जिसने न केवल फतेहाबाद के अंदर दौलतपुर का नाम रोशन किया है, आदरणीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के हाथों से सम्मानित है। और युवा क्लब के जितने भी आपको युवा साथी देखें, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि सभी साथियों को आप अपना क्लोज करके दिखाएं। ये केवल दौलतपुर तक हम इस आवाज़ को नहीं लेके जाना चाहते, हम चाहते हैं कि दौलतपुर की जो टीम है वो एक हरियाणा के अंदर उसका नाम हो। और आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगा कि जो भी ये मीडिया के साथी हमारे गांव में आए, तो गांव की हमने जो विशेष तौर पे जो एक नई जागृति हमने स्थापित की है युवा साथियों के साथ में, चाहे हमारे सरपंच साहब हों, आदरणीय चेयरमैन साहब बैठे हैं, गांव के सभी सम्मानित लोग बैठे हैं, तो मैं चाहूँगा कि देखिए भारतवर्ष जो है 65% जो इसकी जनरेशन है वो एक्चुअली यूथ है। और सारा हिंदुस्तान का जो फोकस आदरणीय मोदी साहब जैसे कह रहे हैं कि यूथ देश को बदल सकता है, तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमारा जो कार्यक्रम है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और परमात्मा से चाहूँगा कि मेरी टीम इसी तरह से काम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जागरूकता अभियान जो है सिर्फ शहरों तक ही सीमित ना रहे, गांव-गांव में पहुंचना चाहिए। और जो भी यहाँ पे एनजीओज काम कर रहे हैं, बुलंद उड़ान है या फिर युवा एकता क्लब है, ये गांव-गांव में अपने जाकर के काम कर रहे हैं। अलग अलग गाँवों में इनका आगे अभियान हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट अभी किया है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या सोच के ये लोग ब्लड डोनेट करते हैं और कितनी जानकारी इसके बारे में रखते हैं। नमस्कार मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सोनू बंसल है। एज कितना है आपका? 23। तो आप फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट? नहीं, मैं 4 टाइम ब्लड डोनेशन कर रही हूँ। चौथी बार आपने? हाँ जी। इससे पहले कहाँ पे डोनेट? मैंने MM कॉलेज में किया है ब्लड डोनेशन पहले 3 बार। क्या लगता है इससे क्या फ़ायदा होता है, प्लस आपकी क्या सोच है ब्लड डोनेट करने के पीछे? क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, फिलहाल तो मैं फतेहाबाद स्टे करती हूँ, गांव अक्कावाली से स्टे करती हूँ। तो मेरे को ये लगता है कि काफ़ी मैंने देखा है गांव में जो गांव में लोग होते हैं काफ़ी गरीब होते हैं, तो उन्हें प्रोवाइड नहीं हो पाता है जब भी इमरजेंसी पड़ती है। तो मैं ये सोच के ब्लड डोनेशन करती हूँ कि हम वहाँ जाके डोनेट नहीं कर सकते हॉस्पिटल में, या एट टाइम हम नहीं पहुँच सकते, कम से कम जहाँ हमें मौका मिले वहाँ तो डोनेट करें ना। और जो मेरी ये छोटी सिस्टर है मोनू बंसल है, ये फार्मेसी की एक स्टूडेंट है JGU से, तो ये भी हमें प्रमोट करती है कि दीदी आप, मम्मी पापा भी प्रमोट करते हैं कि आप जब भी जहाँ भी मौका मिले सेवा का आप करते रहो। तो मम्मी पापा का ही सहयोग है, जहाँ भी हमें मौका मिलता है हम करते हैं। और यहाँ पे मेरे को संजय सर है, उनकी वाइफ मेरे साथ थी सक्षम में, तो उनके थ्रू मैं यहाँ पहुँची हूँ। उन्होंने मेरे को मैसेज डाला, मैंने कहा मेरा जितना सहयोग होगा मैं पहुँच पाऊँगी। चलिए बेहद शुक्रिया। सर आपने भी डोनेट किया? हाँ जी सर। कितना यूनिट आपने दिया है? 1 यूनिट दिया सर। एक बंदे से 1 ही यूनिट लेते हैं? इससे ज़्यादा नहीं ले सकते सर। अच्छा, रवि भाई अपने साथ है, इनको हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी भी यहाँ से खून बहने लगा था, इन्होंने भी ब्लड डोनेट किया है। सर पेन हो रहा था? नहीं सर, नहीं हो रहा था। जानना चाहूँगा कि उन्होंने जब गाइडेंस दिया था कि आप उसी वक्त रुई लगाए, तो आपने उसको भूल गए थे? पहले रुक गया था, बाद में दोबारा स्टार्ट हो गया।
तो इसका कितनी देर का टाइम रहता है कि जब आप डोनेट कर दे तो कितनी देर तक आपको पकड़ के रखना है या फिर टेप लगा के रखनी है? 15 मिनट के लिए बोला है जी इन्होंने। आपने पहले हटा दिया था? हाँ। तो ये गलती ना करें, जैसे ही आप ब्लड डोनेट करते हैं तो सुई की जो जगह होती है वहाँ पर रुई लगा के रखें या फिर टेप लगा के रखें ताकि आपको आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो या फिर वहाँ पे सूजन ना हो।